नमस्कार। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मई को कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और 13 मई को परिणाम आएंगे। पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सीएम गद्दी पर कब्जा किए हुई है। वैसे तो 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के कर्नाटक में सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में जेडीएस ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, जिसके बाद 2018 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बनाई और अब 13 मई को कर्नाटक की जनता जनार्दन को एक नई सरकार मिलने जा रही है। ऐसे में कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल्स हैं वो जारी कर दिए हैं, जिसको कर्नाटक के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने बखूबी देखा है। पिछले 35 साल से कर्नाटक का रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी ने 5 साल तक कर्नाटक में राज किया है, वो राजनीतिक पार्टी 5 साल बाद दोबारा सरकार नहीं बना पाई है। यानी कि कर्नाटक में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की या फिर अन्य पार्टियों की। ऐसे में प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड कर्नाटक राज्य में रहा है। जिस तरह से राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदलती है, उसी तरह से कर्नाटक की जनता जनार्दन भी प्रत्येक 5 साल बाद सीएम गद्दी पर कब्जा करने वाली राजनीतिक पार्टी बदल लेती है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा ठोका है, जिसको लेकर के चर्चाएं काफी तेज है, क्योंकि अमित शाह ने राउंड फिगर में सीटों की संख्या ना बता करके 129 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है, जो अन्य राजनीतिक पार्टियों को पच नहीं रहा। क्योंकि 120 या फिर 125 या 130 सीटें राउंड फिगर में अमित शाह बताते तो उसे अनुमानित आंकड़ा समझा जा सकता था, लेकिन 129 सीटें बताना विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसका चुका है। अमित शाह के पूर्ण बहुमत वाले दावे से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों का सटीक सर्वे कर आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। किसी भी चुनाव में राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट उस चुनाव के परिणाम वाले समीकरण के इर्द गिर्द ही निकलता है, यानी कि जब राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने व्यापारियों के जरिए उस चुनाव की सभी सीटों का सटीक सर्वे कर आने वाले परिणाम के अनुमानित आंकड़े बताता है, और जब उस चुनाव का परिणाम आता है तो दोनों आंकड़ों में सिर्फ 19-21 का ही फर्क रहता है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा बताई गई सीटों का आंकड़ा लगभग सही साबित होता है और कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जो आंकड़े देश के सामने रखे हैं, उसे देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा सटीक सर्वे के समीकरणों को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की सभी 224 विधानसभा सीटों को 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। 6 रीजन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी 6 क्षेत्रों में जो सट्टा बाजार की सर्वे की है और कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों में से प्रथम रीजन को नाम दिया गया है ग्रेटर बेंगलुरु, जहां पर 32 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी का यहां पर अच्छा प्रदर्शन भी रहता है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार ग्रेटर बेंगलुरु की 2 से 3 सीटें जेडीएस के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं यहां की 13 से 16 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु की 13 से 16 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं 12 से 15 विधानसभा सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। ग्रेटर बेंगलुरु की 12 से 15 सीटें बीजेपी के खाते में और 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। दूसरा रीजन है ओल्ड मैसूर, जहां पर 55 विधानसभा सीटें हैं। केरल से सटा हुआ क्षेत्र है ये, और यहां पर जेडीएस को 23 से 26 विधानसभा सीटों पर जो सफलता हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं कांग्रेस भी 25 से 28 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए 25 से 28 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ 3 से 6 सीटें हैं वो ओल्ड मैसूर के अंदर बीजेपी को मिल सकती है और 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा
सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तीसरा क्षेत्र है सेंट्रल कर्नाटका का, जहां पर 35 विधानसभा सीटें और बीजेपी की अच्छी पकड़ है। यहां पर जेडीएस को 2 से 3 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस को 17 से 20 विधानसभा सीटों पर यहां पर सफलता मिल सकती है। सेंट्रल कर्नाटका की 17 से 20 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 13 से 16 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सेंट्रल कर्नाटका की 13 से 16 सीटों पर बीजेपी और 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तीसरा रीजन है कोस्टल कर्नाटका, जहां पर 21 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी की अच्छी पकड़ है। यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जेडीएस को 0 से 1 सीटें दी है। जी हां दोस्तों, बीजेपी का गढ़ है यहां पर 0 से 1 सीट जेडीएस को, तो वहीं कांग्रेस को 6 से 9 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीजेपी की गढ़ कोस्टल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटका की 21 सीटों में से 11 से 14 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वहीं 0 से 1 सीट पर अन्य को सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। और पांचवां कित्तूर कर्नाटका क्षेत्र है, ये लिंगायत बहुल क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में ये जो कित्तूर कर्नाटका क्षेत्र है, यहाँ पर 0 से 1 सीट है वो जेडीएस के खाते में फिलहाल सर्वे के अनुसार डाल दी गई है। यहाँ पर कांग्रेस 23 से 26 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कित्तूर कर्नाटका की 23 से 26 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर देती हुई 23 से 26 सीटें ही बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। कित्तूर कर्नाटका की 23 से 26 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटका रीजन, जहां पर टोटल 31 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर जेडीएस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार लगाया गया है। तो वहीं हैदराबाद कर्नाटका की 20 से 23 विधानसभा सीटों पर अकेले कांग्रेस कब्जा कर सकती है। कांग्रेस को 20 से 23 सीटें दी जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद कर्नाटका के 7 से 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर यहां पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान लगाया गया है। ओवरऑल कर्नाटका के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों के सर्वे को आसान भाषा में समझे तो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने जेडीएस को 30 से 33 सीटें सौंप दी है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 30 से 33 सीटों पर जेडीएस का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं कांग्रेस को 111 से 114 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को 111 से 114 सीटों पर सफलता मिलने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल सरकार में है 73 से 76 सीटों पर सिमट सकती है। सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में 73 से 76 विधानसभा सीटों पर ही कमल खिला पाएगी। ऐसे में बीजेपी पीछे रहती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 2 से 3 सीटें डाल दी है। कर्नाटका की 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला है और कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए बहुमत की संख्या है 113 सीटें। ऐसे में कांग्रेस जो कर्नाटका में सरकार बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती हुई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार साफ साफ नजर आ रही है। बहुमत के एकदम नजदीक कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को सीएम गद्दी सौंप दी है। कर्नाटका में 35 साल से चल रहे ट्रेंड के अनुसार इस बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने वाली बारी थी और मौजूदा हालातों को देखते हुए एवं सभी 224 विधानसभा सीटों पर जनता जनार्दन के मूड को समझते हुए राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने वाला अनुमान लगाया है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जहरीला सांप कहने वाले बयान से कर्नाटका की जनता जनार्दन खासा नाराज है, लेकिन आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस कर्नाटका में
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिए गए गलत बयानों का भविष्य में बुरा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा और नतीजा पूरे देश ने बखूबी देखा। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव में चौकीदार ही चोर है जैसा नारा दिया और उसका परिणाम भी पूरे देश ने देखा। राफेल जैसे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाए गए, जिसका परिणाम भी पूरे देश ने बखूबी देखा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर के कांग्रेस ने प्रत्येक चुनाव में अपनी हार की डायरी खुद लिखी है और अब कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम मोदी जी को जहरीला सांप कहना कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा या फिर अभिशाप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में कांग्रेस को कर्नाटक की सीएम गद्दी सौंप दी है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों पर आपके क्या विचार हैं? इस बार कर्नाटक में कौन सी राजनीतिक पार्टी कितनी सीटों के साथ सीएम गद्दी पर कब्जा करेगी? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।